सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। हमको ना अपने सर्वाइवल के लिए कोई ना कोई जॉब करनी पड़ती है और जो भी हम जॉब करते हैं ना वहाँ पे एक अलग संसार ही होता है। सपोज करो एक एयरपोर्ट में कोई जॉब है या एक कोई स्कूल में जॉब है या किसी ऑफिस में जॉब है, तो इन तीनों जगहों पर ना अलग अलग संसार है। आप ऐसे ही समझो कि बिल्कुल अलग अलग यूनिवर्स है। ये दुनिया बिल्कुल अलग है, ये दुनिया बिल्कुल अलग है और ये दुनिया बिल्कुल अलग है। पर इन तीनों में ना एक पॉइंट कॉमन होता है और वो पॉइंट है ह्यूमन बींग्स का। तीनों में ह्यूमन बींग्स हैं, है ना, लड़के हैं लड़कियां हैं। तो अब क्या होता है कि जब हम किसी भी एक दुनिया में चले जाते हैं ना, तो वो दुनिया ऐसी होती है कि हम उस दुनिया में खो जाते हैं और उस दुनिया के जब हम खो जाते हैं ना, तो उसके कारण कुछ बड़ा मिस हो जाता है। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ही आप एक दुनिया में गए तो वहाँ पर सपोज करो आपको 10 लोग मिले और उन 10 लोगों के साथ जब आप बातचीत करते हो, मिलते हो, तो उन 10 लोगों में से कुछ लोग आपको अच्छे लगते हैं, कुछ लोग आपको अच्छे नहीं लगते। चलो फॉर एग्जाम्पल आपको वहाँ पे 5 लोग अच्छे लगे और 5 लोग अच्छे नहीं लगे। तो अब क्या होगा कि जब इन 10 लोगों में आपस में इंटरेक्शन होगी तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का बुरा होगा, हल्का फुल्का अच्छा होगा। जब हल्का फुल्का बुरा होगा तो तब आपको थोड़ा सा ऐसा होगा कि यार ये एम्प्लॉय तो बड़ा अच्छा था, इसकी मुझे हेल्प करनी चाहिए, है ना, तो आप उसकी हेल्प करोगे। तो जैसे अगर बॉस बुरा हुआ तो बॉस के थ्रू, जैसे कभी मीठे होके कभी थोड़े कड़वे हो करके आप उन लोगों की हेल्प करने की कोशिश करोगे जो आपको सही लगते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं। और इसी चक्कर में क्या हो जाता है कि आपका ऑफिस वाला दिन तो बिजी हो ही जाता है। जब ऑफिस के बाद घर वाला दिन होता है, शाम का टाइम होता है, तो उस वक्त भी नॉर्मली क्या होता है, हमारे माइंड के अंदर प्लानिंग चलती रहती है कि कल ऑफिस में क्या करना है, किसको क्या कहना है और कैसे आपने उन लोगों की हेल्प करनी है जो आपको सही लगते हैं। तो इसी चक्कर में ना पूरा दिन ऑक्यूपाइड हो जाता है। अब समझना मैं किस पॉइंट पे आ रहा हूँ। वो पूरा दिन ऑक्यूपाइड हो जाता है, दिन में ऑफिस, शाम को प्लानिंग। जब पूरा दिन ऑक्यूपाइड हो जाता है ना, तब हम क्या रहा है कि आप ना सिर्फ उन्हीं 10 लोगों के छोटे से संसार में उलझ गए। और जब आप उनकी हेल्प करोगे, कभी शाम को हेल्प करोगे, कभी शाम को किसी का फ़ोन आएगा या शाम आप भी किसी को फ़ोन करोगे किसी की हेल्प करने के लिए, तो आपका पूरा दिन व्यस्त हो गया। छोटी सी जॉब थी, उनमें छोटे से इश्यूज थे, छोटे से काम थे, छोटे से लोग थे और उन्हीं में आपका पूरा दिन ऑक्यूपाइड। और कुछ सोचने के लिए अब आपके पास कोई वक्त रहा ही नहीं। और यही होता है, आप कह लो कि एक जॉब का ट्रैप जो हमें स्पिरिचुअलिटी से कई बार नहीं, अक्सर बहुत दूर कर देता है। हम भूल ही जाते हैं कि हम एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं, कोई आइडिया ही नहीं रहता। हम यहाँ पे हमें बीच बीच में स्पाइक्स ऑफ हैप्पीनेस, जैसे कि आपने किसी की मदद करी तो आपको खुशी महसूस हुई, आपको एक स्पाइक मिला हैप्पीनेस का, आपको अच्छा लगता है। तो फिर कभी आप मदद नहीं कर पाए या खुद फंस गए तो फिर आपको थोड़ा सा लो फील होता है, आपको थोड़ा बुरा फील होता है। तो बस इसी स्पाइक्स ऑफ हैप्पीनेस और लॉज ऑफ सैडनेस में आप फंसे रह जाते हो। यहाँ पे आपका दिन तो निकल जाता है, आपको पता नहीं चलता कि दिन कहाँ गया, लेकिन आपको कुछ कुछ हैप्पीनेस के मोमेंट भी मिल जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। पर लेकिन क्या नहीं मिलता, वो है एक पीसफुल स्टेट, एक ब्लिसफुल स्टेट, एक आनंदमय स्टेट जहाँ पे कोई तनाव नहीं है। वो स्टेट इन चक्करों में मिस हो जाती है। तो वो स्टेट को पाने के लिए ना हमें अपने आप को ढूंढना पड़ता है कि हम एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं, हम एक्चुअल में क्या हैं। और ये करने के लिए ना, अगर आप इसी ट्रैप में फंसे पड़े हो, तो ये करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। आप किसी ना किसी तरीके ना 15 या हो सके 1 महीने तक छुट्टी ले लीजिए। जब आपको 1 महीने तक छुट्टी मिल जाएगी ना, तो आप वहाँ पे चले जाइए जहाँ पे
आपके दोस्त ना हो, आप किसी भी कम से कम ह्यूमन इंटरेक्शंस में आप जाओ। भी ऐसा ना हो कि कोई दोस्त हो, आपका पूरा सारा दिन उनके साथ गप्पे मारने में बीत गया, ऐसी जगह पे मत जाओ। थोड़े से नई जगह पे चले जाओ जहाँ पे लोग आपको कम जानते हैं। अब अकेलेपन में थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड करो। और अगर ऐसे आपने 1 महीना निकाल दिया तो उस 1 मंथ में ही आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आप एक्चुअल में क्या करना चाहते हो। आपको क्लियर कट ये चीज़ें दिखने लगेगी, अरे यार मैं तो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही घुमा रहा हूँ छोटे से चक्कर में, और मैं तो ये करना भी नहीं चाहता और मुझे कोई अंदर से खुशी नहीं मिल रही। हाँ, बाहर से थोड़ी सी फील आ रही है खुशी की, जब मैं थोड़ा जीत जाता हूँ ऑफिस में या किसी की हेल्प कर पाता हूँ, अपने दोस्तों को प्रमोट कर पाता हूँ। पर जो अंदर से खुशी होती है ना, गहरी खुशी, वो नहीं आपको मिलेगी। और वो इस महीने में जिस टाइम आप पूरे छुट्टियां में फ्री बैठे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, तो तब आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, ये सारी चीज़ों के लिए नहीं मैं बना था, मैं तो ये करना चाहता था एक्चुअल में, और ये मैं भूल ही गया इन सारे चक्करों में। तो जब हम वो एक्चुअल में, जब हमें रियलाइज़ होता है ना हम ये करना चाहते थे, तो वो ऐसा समझ लो कि हमारी आत्मा की आवाज़ ही वो होती है। फिर जब हम उस आवाज़ को फॉलो करते हैं ना, फिर जो पीस मिलती है, आनंद मिलता है, वो एक अलग ही लेवल का होता है। फिर हमें सही मायने में पता चलता है कि सही मायने में हमारी ज़िंदगी तो ये है। अगर हमने ये काम ना किया और इन्हीं चक्करों में हम उलझे रहे, तो तब हमें शांति कभी नहीं महसूस होगी। और जब हमारी मौत आएगी तो ऐसा लगेगा, यार सारी ज़िंदगी तो निकल गई, ऐसी ही निकल गई, मेरे नाक के नीचे से मेरी सारी ज़िंदगी निकल गई, कंट्रोल भी मेरा था, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया अपने के लिए। लोगों के लिए मैं सोचता रहा, सिर्फ वही लोगों के लिए जो 2-4 मुझे ऑफिस में मिले थे, लेकिन अपनी ज़िंदगी को शायद मैं कहीं भूल गया, शायद मेरी खुद की ज़िंदगी पीछे कहीं छूट गई। ये पछतावा रह जाता है। अगर आप भी ऐसी चीज़ों में अटके हुए हो, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको 1 महीने के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए, चाहे विदाउट पे ही ले लो, पर एक बार देखो सही कि आप एक्चुअल में हो कौन और चाहते क्या हो। चलो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।